हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल अभिषेक LLB। आज हम लोग एक नया अध्याय टैक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स के कुछ नए अध्याय के बारे में जानते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे इनकम के कितने स्रोत होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1960 के अनुसार, यानी हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेड ऑफ इनकम में हेड ऑफ इनकम, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हेड ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स में बताया गया है कि इनकम के कितने स्रोत होते हैं, यानी कितने कितने हेड होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टू इनकम के 5 स्रोत होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। ठीक है, वो 5 स्रोत क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, यहाँ कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कितने हेड होते हैं इनकम के? 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं। ठीक है, और ये 5 हेड को जो क्लासीफाई करता है, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार कौन सा सेक्शन ये 5 हेड के बारे में बताता है? तो सेक्शन जो है 14, सेक्शन जो क्या है 14 जो है इनकम टैक्स के 5 हेड में जो 5 हेड को जो 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 14 इनकम टैक्स 1960 एक्ट के अनुसार ये बताता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कि 5 हेड ऑफ इनकम क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो हम लोग सबसे पहला जानते हैं क्या होता है कि इनकम फ्रॉम सैलरी। पहला हेड क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। अब बोला इनकम फ्रॉम सैलरी जो है सेक्शन 15 से लेके 17 तक जो है सेक्शन किसके बारे में बताता है? इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में बताता है। और इनकम फ्रॉम सैलरी किसको कहते हैं? जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए, वह क्या कराएगा? सैलरी हेड में आएगा। अब इसको डिटेल में जो हम सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे कि सैलरी चैप्टर में इनकम फ्रॉम सैलरी क्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सेक्शन कितना बताता है? सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक। सेक्शन 22 से 27 तक क्या होता है? इनकम टैक्स। इनकम 22 से लेके 27 तक क्या होता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताता है। क्या बताता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी जैसे आप रेंट पे बिल्डिंग लगाते हैं, ठीक है, उससे हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसको कहते हैं? जो लैंड और बिल्डिंग दोनों अटैच हो, उसी को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। वैकेंट लैंड को हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब तीसरा हेड क्या हो गया? ठीक है, तो तीसरा हेड हो गया इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म हो गया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका सेक्शन जो होता है, ठीक है, 28 से लेके 44 DA तक होता है। सेक्शन क्या होता है इसका? 28 से लेके, ठीक है, 44 DA। ठीक है, सेक्शन 28 से लेके 28 से लेके 44 DA क्या होता है? पीजीबीपी इनकम के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए बिजनेस, किसी भी प्रकार का आप व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उससे जो इनकम होता है वह पीजीबीपी हेड में आता है। और एक प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, जज, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, तो जो भी प्रोफेशनल होता है तो उसके हेड में क्या होता है? ये प्रोफेशन के हेड में ये पीजीबीपी के अंदर में आता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन जो प्रॉफिट एंड गेन्स होगा वह सेक्शन इस हेड में आएगा, पीजीबीपी में आएगा। और सेक्शन 28 से लेकर 44 DA किस सेक्शन के बारे में बताता है? पीजीबीपी सेक्शन के हेड को बारे में बताता है। अब चौथा जो सेक्शन है हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स,
ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स मतलब समझ गए, ठीक है। 45 से लेके ये सेक्शन क्या बताता है, 45 टू क्या बताता है 55A, 45 से लेके 55A तक बताता है। कौन सा सेक्शन, कैपिटल गेन्स के बारे में बताता है। अब कैपिटल गेन्स क्या हो गया, ठीक है, कैपिटल गेन्स क्या हो गया, यानी मान लीजिए किसी प्रकार का एसेट है, लैंड है, कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टीज है, जैसे बिजनेस में आप कंप्यूटर फंसाते हो, फर्नीचर फंसाते हो, कुछ भी एसेट है, मशीनरी लगाते हो, तो कोई भी एसेट है उसको जो सेल करने के बाद, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कोई भी एसेट जो वो आपका एक तरह का कैपिटल होता है, उससे सेल करने से जो भी प्रॉफिट होता है, पैसा आता है आपको, कैपिटल गेन्स के में, चाहे शेयर बेचते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कैपिटल गेन्स के अंदर आता है। लास्ट हेड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सेक्शन क्या बताता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 56 से लेके 59 तक, 56 से लेके 59 तक सेक्शन क्या है, 56 से लेके 59 तक क्या होता है, अदर सोर्स के बारे में बताता है। अब मान लीजिए अदर सोर्स में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि बैंक में आप पैसा जमा करते हो, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हो, उसमें आपको सेविंग बैंक अकाउंट में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करके रखते हो, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्स के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। चाहे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो बैंक में, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्स में होता है। चाहे हॉर्स रेसिंग खेलते हो, चाहे लॉटरी से जीतो, वो सारे अदर सोर्स में आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि ये, और एक चीज महत्वपूर्ण याद रखना है, इस 4 हेड को जो पढ़े हम लोग, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये चारों हेड में जो इनकम नहीं आता है वह किसमें कैलकुलेट किया जाता है, अदर सोर्स के अंदर होता है। इनकम टैक्स जो था डिपार्टमेंट जो था, ये बहुत चतुर था, बोला कि ये चारों हेड के अलावा आपका किसी भी प्रकार का स्रोत होगा, किसी भी प्रकार का इनकम होगा, जो ये चारों हेड में नहीं आएगा, वह किस हेड में काउंट किया जाएगा, अदर सोर्स में काउंट किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स में कितने हेड होते हैं। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, ठीक है। और ये 5 हेड जो में क्लासीफाई किया गया है इनकम टैक्स को, इनकम के स्रोत को, उसको सेक्शन 14 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ये 5 हेड में क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है, उसके बारे में बताता है। तो ये 5 हेड को बताता है, और 5 हेड को जो है कौन सा सेक्शन जो है किस हेड के बारे में बताता है वो भी आपको मैंने बताया। सैलरी का बता दिया, 15 से लेकर 17 तक सैलरी से रिलेटेड हेड के बारे में एक्सप्लेन करता बताता है। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी में 22 से लेकर 27 तक, पीजीबीपी में 28 से 44 डीए तक, कैपिटल गेन्स में 45 से 55 तक, और अदर सोर्स में 56 से 59 तक। तो ये इनकम के हेड आप लोग क्या किए समझ में आ गया, और इसको याद रखिएगा, सेक्शन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा हेड का कौन सा सेक्शन सब है, ठीक है। और सेक्शन 14 इनकम हेड के, इनकम हेड ऑफ इनकम के बारे में बताता है। अब हम लोग को इसको बताने का पीछे एक रीजन था, इसके बताने के पीछे एक रीजन था। रीजन क्या था, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले मिटाते हैं। रीजन ये था कि हम लोग को जो है पढ़ना क्या है, मेन मुद्दा हम लोग को पढ़ना है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। क्या पढ़ना है हम लोग को, ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, नहीं तो अब ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल कुल आय। क्या बोलते हैं, सकल कुल आय। भैया अब चलो देखिए, एक एक करके समझिएगा। आपको अगर समझ में नहीं आएगा कोई भी पॉइंट, चाहे कोई भी वर्ड, चाहे कोई भी लाइन समझ में नहीं आएगा हमारी बात को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमारा नंबर दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, सारा चीज़ दिया रहेगा, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, तो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और आप लोग जितना लाइक शेयर कमेंट व्यू करेंगे उतना हमारा उत्साह बढ़ता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे मेहनत करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग को मेन मुद्दा था पढ़ना था हेड ऑफ इनकम को। जानने के पीछे रीजन क्या था कि हमको ग्रॉस टोटल इनकम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब भैया ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में जो पढ़ना था, इससे पहले इसलिए हम लोग 5 हेड के बारे में चर्चा कर लिए। अब ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल कुल आय।
क्या बोलते हैं? सकल कुल आय। ग्रॉस मतलब हो गया सकल, टोटल मतलब हो गया कुल, इनकम को हम हिंदी में बोलते हैं आय, यानी ग्रॉस टोटल इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल कुल आय। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में समझ, सकल कुल आय। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, ठीक है, के अनुसार सेक्शन 80B अंडर क्लाउज 5, 80B अंडर क्लाउज यानी 80B अंडर क्लाउज 5 जो है सेक्शन इनकम टैक्स 1968 के अनुसार किसके बारे में बताता है? ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में ये सेक्शन क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, यानी इसके बारे में बताता है। ठीक है, अब हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में जानेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम होता क्या है। सिंपल से याद समझिए, ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है, सम ऑफ 5 हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। हम इससे पहले आपको बताया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार इनकम के 5 स्रोत होते हैं। वो 5 स्रोत क्या है, यानी 5 हेड कौन सा है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब ये पांचों सोर्स के इनकम को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। इसका डिफिनेशन यही से क्लियर होता है, सम ऑफ 5 हेड ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम, या कंबाइन 5 हेड ऑफ इनकम टू फॉर्म कंबाइन 5 हेड ऑफ इनकम टू फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड ऑफ इनकम को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी माने इनकम फ्रॉम सैलरी से जो भी इनकम होगा उसको लिखेंगे। दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एचपी, यानी हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगा, घर को रेंट उंट पे लगाते हैं। तीसरा हो गया ये दूसरा, ये तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, पीजीबीपी का प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम हो गया। और चौथा हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है, और पांचवा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जब इस 5 हेड के इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्स, ये सारे हेड को हम लोग क्या करेंगे? जब कंबाइन कर देंगे और सारे हेड, ये पांचों हेड के इनकम को क्या करेंगे? जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। समझ गए? हिंदी में सकल कुल आय। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करना आप सीख गए। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से रिलेटेड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जानेंगे? ये 5 हेड तो समझ गया। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में हम लोग जो जानेंगे, चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो उसको बारे में हम लोग चलिए एक एक करके डिटेल से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डिटेल से जानेंगे क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम 5 पॉइंट याद रखेंगे। कितना पॉइंट याद रखने हैं? 5 पॉइंट अगर याद रखते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं डिफिनेशन को। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5 हेड ऑफ इनकम, 5 हेड ऑफ इनकम is called
ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। जीटीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्रॉस टोटल। 5 हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 5 हेड के इनकम को ही क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, दूसरा, इट इज नॉट राउंड ऑफ। इट इज नॉट राउंड ऑफ। इट इज नॉट राउंड ऑफ। एक सेक्शन होता है 288A, ठीक है, 288A, इसके तहत राउंड ऑफ किया जाता है। मान लीजिए कि आपका इनकम जो है, मान लीजिए कि 4263 है, तो सरकार आपको बोलती है कि 4263 हमको पेमेंट नहीं करना है। आप याद रखिए राउंड ऑफ में क्या होता है, यहाँ जो यूनिट प्लेस पे यदि 5 या 5 से अधिक रहेगा तो इसके बाद वाले डिजिट को लेंगे, टेंस प्लेस के डिजिट को लेंगे। कितने डिजिट में काउंट करेंगे? टेंस प्लेस के, टेंस के मल्टीपल में काउंट करेंगे, यानी 10 के मल्टीपल में काउंट करेंगे। यानी मान लीजिए 3 है, यानी 5 से कम है, तो सरकार को कितना पे करना पड़ेगा? 4260 ही पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 भी रहता तो हमको इतना ही पे करना पड़ता। अगर यहाँ पे 5 रहता, 4265 या 68 रहता, तो 65 के बाद 5 या 5 से ज़्यादा रहता तो इसके बाद वाला डिजाइन 10 के मल्टीपल्स में तो कितना रहता? 4270 रुपया पे करना पड़ता है। समझ गए? यही होता है राउंड ऑफ। ठीक है ना? तो हम लोग इसको क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? राउंड ऑफ नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट, टैक्स इज नॉट लाइबिड ऑन ग्रॉस टोटल इनकम। टैक्स इज नॉट लाइबिड ऑन जीटीआई, यानी ग्रॉस टोटल इनकम पे कभी भी टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता है, टैक्स नहीं लगाया जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्या होता है? कभी भी टैक्स नहीं कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और चौथा क्या हो गया, किसी भी कंडीशन पे, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम जो है क्या होगा? कुल आय